सूरत के श्री सालासर हनुमान सेवा समिति जलवंत टाउनशिप द्वारा श्री महेश्वरी सेवा सदन पर्वत पाटिया में आयोजित दिव्य गौ कथा में साध्वी श्री कपिला गोपाला सरस्वती के गुरुदेव श्री युक्त गोपाला स्वामी दिव्य कथा में पधारे। गौ माता व गुरुदेव जयकारों के साथ व्यासपीठ पर उनका माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। उपस्थित जन्मदिनी का गुरुदेव ने अभिवादन स्वीकार किया व आशीर्वाद प्रदान किया। गौ भक्त साध्वी कपिला श्री ने गौ भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि माँ का प्रेम सबसे बड़ा होता है, लेकिन माँ के प्रेम से बड़ा गौ माता का प्रेम है। गौ माता केवल अपने संतान से नहीं करती, गौ माता तो प्रेम संसार के सभी जीवों के प्रति होता है। गौ भक्त संत श्री गोपाल आचार्य स्वामी गोपालानंद सरस्वती जी महाराज पिछले 31 वर्षों से गौ माता की सेवा व रक्षा के लिए भारत भ्रमण व यात्राएं करवा रहे हैं। स्वामी श्री गोपालानंद ने कथा में फरमाया कि गौ यात्रा में उन्होंने अनुभव किया कि राजस्थान की अपेक्षा गुजरात में गौ माता की सेवा में लोग कम रुचि लेते हैं। गुजरात व राजस्थान में लंपी नामक बीमारी ने गौ माता को अपना शिकार बनाया है। हमारा कर्तव्य है कि हम गौ माता की रक्षा के लिए तन मन धन से आगे आए। उन्होंने गौमूत्र के उपयोग से शरीर की हर बीमारी के इलाज का विस्तार से उल्लेख कर गौमूत्र का महत्व बताया। श्री सालासर बालाजी मंदिर के भव्य निर्माण के श्री सालासर बालाजी मंदिर कमेटी के संकल्प के साथ अन्य क्षेत्र व गौशाला खोलने, जहां भूखे को प्रसाद, बच्चे को शिक्षा, संस्कार व सत्संग मिले, भव्य मंदिर से गौशाला का संचालन हो। यहाँ उल्लेखनीय है कि पिछले 3 दिनों में साध्वी श्री कपिला श्री के मुखारविंद गौ कथा का श्रवण करने सूरत शहर से बड़ी मात्रा में गौ भक्त आ रहे हैं। कल कथा के अंतिम दिवस में अधिक से अधिक गौ भक्तों को कथा में शामिल होने का आह्वान किया गया है। कथा में परम गौ भक्त अरुण पटोदिया की विशेष उपस्थिति रही। सूरत से मनोज वैष्णव के साथ अकरम मिर्जा की एक रिपोर्ट। यह दिव्य गौ कथा श्री सालासर हनुमान सेवा समिति के तत्वावधान में 20 अगस्त से आज 24 अगस्त तक पूर्णाहुति हुआ है। इसका गौ कथा का कराने का मुख्य उद्देश्य यह है कि राजस्थान में जो भी निर्जन गौशाला है, जहाँ पानी की चारे की बहुत ही संकट दौर से गुजर रही है गौशाला, वहाँ पे उसमें गौ माता को बहुत ही संकट का सामना कर रहा है। उन गौओं के लिए ये सालासर हनुमान सेवा समिति ने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सहयोग लेकर के गौ भक्तों का और उन गौशाला सेवा में सहयोग देने का संकल्प लिया है। आज लगभग यहाँ पे 2500 से 3000 के गौ भक्त यहाँ पे इस गौ कथा की पूर्णाहुति में उपस्थित हुए और गौ माता के प्रति जो उन्होंने स्वार्थ और जो सेवा का संकल्प लिया है आज की टाइम में, वो बहुत ही ज़रूरी है। जय गौ माता जय गोपाल। बड़े उत्साह के साथ में सूरत में पर्वत पाटिया माहेश्वरी भवन में दिनांक 24 से 20 अगस्त तक हर्षोल्लास के साथ गौ माता की महिमामयी चरित्र का वर्णन किया गया और सभी गौ भक्तों ने गौ माता की महिमा का जो रसपान किया। सबका जीवन गौमय हो चुका है और सब लोगों ने, कथा में पधारने वाले गौ भक्तों ने अब गौ सेवा से जुड़ने का संकल्प लिया है। वर्तमान समय में जो लंपी वायरस से पीड़ित गाय माता है, उनके लिए काफ़ी सारी सेवा श्री सालासर बालाजी हनुमान सेवा समिति द्वारा राजस्थान में भेजी गई है। जैसा संकल्प यही था कि जो भी डोनेशन यहाँ आएगा वो राजस्थान भेजा जाएगा, तो इसके तहत एक गौ माता के शेड का निर्माण अजमेर की चिकित्सालय में होने जा रहा है। 2,90,000 का अनुदान पथमेड़ा भेजा गया है। 2,05,000 का अनुदान भादरिया जी भेजा गया है। 2 लाख रुपए नागौर की गौशाला में भेजे गए हैं। 1,80,000 की दवाइयाँ राजस्थान के अजमेर और उदयपुर को केंद्रित करके वहाँ से 5,000 टीके पूरे राजस्थान में प्रोवाइड किए जाएंगे। घर घर एम्बुलेंस जाएगी और गौ माताओं को टीका लगाएगी। तो अभी कथा समाप्ति से पूर्व इतने विशेष कार्य इस समिति द्वारा गौ सेवा के क्षेत्र में हो चुके हैं। अब
आगे भी पूर्ण राजस्थान समाज के लोग और जितने भी गौ भक्त यहाँ पधारे थे अपने अपने क्षेत्र में गौ माता की सेवा करेंगे, संकल्प सबने ले लिया है और बहुत अच्छा परिवर्तन इस गौ माता की कथा के माध्यम से आने वाला है। आगामी कार्यक्रमों में पथमेड़ा गौशाला के निमित्त 4 नवंबर का तुलसी शालिग्राम महोत्सव, विवाह महोत्सव बहुत भव्यता से अहमदाबाद के गांधीनगर में आयोजित होने जा रहा है। 5252 तुलसी माता जी के विवाह शालिग्राम जी के साथ होने वाला है। इसमें 1000 कन्यादान सूरत की तरफ से होने वाले हैं। तो सभी सूरत के भक्तों से आग्रह है आप भी इस समारोह में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। आपके नज़दीक जो पथमेड़ा समिति के कार्यकर्ता हैं उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए सालासर हनुमान बालाजी सेवा समिति उनसे भी संपर्क करें। सर्वधर्म संस्थान जो भी आपके संपर्क में है वहाँ के कार्यकर्ताओं से संपर्क करके आप आपका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें कोई शुल्क नहीं है, आप स्वेच्छा से अपनी बेटी के कन्यादान के निमित्त जो भी करना चाहे राशि प्रदान कर सकते हैं। एक दिन का कार्यक्रम है। 6 तारीख मतलब 4 नवंबर को सुबह 6 बजे यहाँ से गाड़ियाँ रवाना होगी। गाड़ी की व्यवस्था सर्व की गई है। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक वहाँ विवाह महोत्सव है, कन्यादान है और पश्चात आप सभी प्रसादी ग्रहण करके घर पे पधार सकते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। मेरा नाम आस्था है। उठो उठो गो भक्त साथियों, गो भक्ति सबको जोड़ी गो सेवा से ये जीवन लक्ष्य हमारा है। गावो विश्वस्य मातरः, गौ माता हमारी नहीं पूरे विश्व की माता है। कुछ 2 लाइन हम सुनाना चाहते हैं। इस पापी युग में गौ माता का कोई कोई रखवाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई कोई रखवाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। अब गली गली में फैल रहे गौ माता की हत्यारे, गौ माँ गौ माँ गौ माँ गौ माँ। अब गली गली में फैल रहे गौ माता के हत्यारे, हे काना कान लगा कर सुन लो गौ माँ तुझे पुकारे, गौ माँ तुझे पुकारे। है तेरे बिना अब कौन भला, अब मेरी सुनने वाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि गौ माता की सेवा करो और गौ माता पे जो भी लंपी डिसीज आई है उसे हमें जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है और गौ माता की बहुत रक्षा करनी है। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राधे। मंगल वैष्णव। ये दिव्य गो कृपा कथा का आयोजन श्री माहेश्वरी सेवा सदन पर्वत पाटिया आई माता रोड पे आयोजित किया गया है। इस दिव्य गो कृपा कथा का उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य राजस्थान की ज़रूरतमंद गौशालाओं में जो बेसिक फैसिलिटी होती है गौ माताओं के लिए उनको पूरी करना हमारा सबसे पहला उद्देश्य है, जिसमें पानी की समस्या राजस्थान में काफ़ी है। तो हम लोग सिलेक्शन करके गौशालाओं में पानी के बोरिंग और ट्यूबवेल खुदवाने का कार्य प्रारंभ करेंगे। और इस दौरान लंपी वायरस का आगमन हो चुका था। जब ये कपिला दीदी से बात करके हमने दिव्य गो कृपा कथा के आयोजन को रखा तो तुरंत ही हमने अभी आयोजन फाइनल हो गया था और कृपा कथा में हमने 2,90,000 रुपये का सहयोग एक ट्रक भर के बोरी जब हमने पथमेड़ा गौशाला में भिजवा करके इस सेवा का प्रारंभ कर दिया था। उसके अंतर्गत आज तक कथा पूरी होने तक हमने बहुत ही कई गौशालाओं में सहयोग भेज चुके हैं। श्री सालासर हनुमान सेवा समिति द्वारा आज दिव्य गो कृपा कथा की पूर्णाहुति हुई। पूज्य साध्वी श्री कपिला गोपाल सरस्वती जी दीदी के सानिध्य में इस दिव्य और भव्य उत्सव का आयोजन हमने किया।
ये कथा नहीं थी हमारी समिति द्वारा, ये उत्सव था और इस सब का सूरत के सभी गौ भक्तों ने बहुत ही आनंद लिया। जी, मेरा नाम रेणु कपिल सोनी है। हम यहाँ पे 20 तारीख से यहाँ पे कथा चल रही है माहेश्वरी सेवा सदन में, जो दीदी माँ कपिला दीदी के द्वारा हो रही है। और ये कथा बड़ी ही दिव्य कथा है। इस कथा को हम अमृत कथा कह सकते हैं, क्योंकि हम सब हिंदू भूल चुके हैं बहुत टाइम से कि हमारे जीवन में गौ माता का कितना महत्व है, लेकिन हम सब ने भुला दिया है। लेकिन ये 5 दिवसीय जो कथा यहाँ पे हुई, हमने बहुत जाना इसमें कि गौ माता का हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है और गौ माता हमारे जीवन को किस तरह और सुलभ कर सकती है, किस तरह हमारे जीवन में गौ माता की आवश्यकता है। क्योंकि हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं गौ माता की बड़ी विशेष महत्वता है, लेकिन हमने इसको भुला दिया है। तो मेरा सभी से यही आह्वान है कि उठो उठो गो भक्त साथियों, गो भक्ति धर्म हमारा है, सबको जोड़े गौ सेवा से, ये जीवन लक्ष्य हमारा है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हे गौ माता, दूध तुम्हारा अमृत जैसा और गव्य तुम्हारा भव्य बनाता, और तुमसे ये सारी सृष्टि खुश रहती है। तो फिर क्यों ना हम गौ माता को वो स्थान दें? क्यों आज हमारे देश में इतनी गौएं कट रही है? इसका एक कारण है कि हम हिंदू सो रहे हैं, इसीलिए हमारे देश में इतनी गौ माता को आज कसाई खाने में जाके उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। अरे जिस माँ ने हमको बचपन से लेके अभी तक हमारे को दूध पिलाती है, उसी को हम यहाँ पे बेच डाल रहे हैं कुछ रुपयों की खातिर। दीदी माँ हमको बताती है कि किस तरह गौ माता को कितना निर्दयी बना करके उनको मार दिया जाता है। अरे गौ माता में तो 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है, फिर कैसे? अरे जिनको एक रोटी अगर हम हमारे घर से चढ़ाते हैं तो सारे 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। फिर क्यों उनके गले में जब घंटी बजती है तो ऐसा लगता है सारे 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न हो गए। जब गौ माता कहीं से विचरण करती है तो उनके जो खुरों से जो उड़ती है मिट्टी, जो उड़ती है वो हमारे अगर मस्तक पे लग जाए तो हमको इतना पुण्य प्राप्त होता है जिसकी कल्पना भी हम कर नहीं सकते। अरे वेद पुराण जिसकी गाथा गाते थकते नहीं है, और हम उस गौ माता को भुला दिए हैं। अरे हमसे ज्यादा तो कपटी कोई नहीं होगा, हमसे ज्यादा इतनी कुपुत्र कोई नहीं होता। अरे माँ, ये जो कोरोना की जो लहरें आई थी तो हम उस मानव कितनी बुरी तरह से, अरे हमारे घर वालों ने हमको हाथ लगाने से मना कर दिया था, बटन दबाते और हमारा अंतिम संस्कार हो जाता था। लेकिन अभी जो 4ठी 5वीं लहर आने वाली थी, गौ माता, अरे माँ तो माँ होती है, सिर्फ देना जानती है, वो लेना कभी जानती नहीं है। इसलिए माँ ने सोचा संपूर्ण मानव जाति का विनाश हो जाएगा। 3 साल घर में बैठ के सब मानव जाति के ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आई है, तो माता ने सोचा ये लहर में अपने ऊपर ले लूं और ये मानव जाति को प्रसन्न कर दूं, खुश कर दूं। और अब बारी हमारी है। माँ को लंपी वायरस हो गया है तो बारी हमारी है। हमको सभी को एकजुट होकर, एक शक्ति, एक सशक्त होकर हमको फिर से अपनी गौ माता को बचाना होगा। गौ माता को बचाना होगा, गौ माता को बचाना होगा, क्योंकि गौ माता बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, और राष्ट्र बचेगा तो हम बचेंगे। इसलिए मेरी सबसे एक ही प्रार्थना है कि आए सभी गौ सेवा करें, क्योंकि ये किसी अकेले का काम नहीं है, हम सभी को मिलकर गौ सेवा करनी पड़ेगी। जय गौ माता, जय गोपाल।